आइए जो है अब हम लोग आपका जो पेपर है वो है फिजिक्स का पेपर है। कोड है आपका जो है 5541 मतलब हो जाएगा 5541 है। सेट 1 है, उसका क्वेश्चन हम लोग 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन वो भी 2 नंबर का है, मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 1 जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, तो कुल मिला के 10 नंबर के है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 17 क्वेश्चन क्या देखिएगा, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। बोला है कि आपका जो है सर्किट डायग्राम बनाना है पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। उसके बाद आल्सो ड्राइव्स कैरेक्टरिस्टिक वीआई करेक्शन इन 2 केस, और दोनों केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक भी बना के दिखानी है। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए आइए आप लोग मेरे साथ साथ जो है, तो देखिएगा ये आपका पेपर का क्वेश्चन 2018 में 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड का है, और सेट 1 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा सेट है तो आप लोग देखिए, सेट 1 का क्वेश्चन है आपका, और हम लोग जो है अभी सेक्शन बी है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन आपका बी है, और 5 क्वेश्चन करने हैं, और 5 × 2, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 5 × 2 = 10 मार्क्स के हो गया। क्वेश्चन हमारा है तो आंसर सबसे पहले बोला है ड्रा दी सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन फॉरवर्ड रिवर्स बायस का फिगर हम लोग सबसे बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है ये 17, और आंसर हम लोग सबसे पहले अगर देंगे तो आपका है फॉरवर्ड बायस का फिगर बनाना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस का अगर आप फिगर बनाए, सबसे पहले आप सिंपल वे में बना सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस, मान लिया ऐसे करके छोटा सा, ये देखिए फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, अब इसमें फॉरवर्ड बायस में चलिए हम लोग यहाँ पे चाहे तो हम लोग वोल्टमीटर ऐड कर दें, और उसके बाद यहाँ आके इसमें जोड़िए, और यहाँ पे आके क्या कर दीजिए, एक अमीटर यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आकर क्या करते हैं, अगर एक बैटरी लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव गया ऐसे, ये पॉजिटिव हो गया, इधर आपका जो है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव हो गया, और यहाँ पॉजिटिव हो गया आपका, और यहाँ से आपका ऐसे करके ये निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आ गया फॉरवर्ड बायस होगा। ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम है। क्या है? अगर ऐसा आपने बना लिया तो आपका हाफ नंबर पोस्ट हो जाएगा। इस पे आपको कितना नंबर मिलेगा? आधा नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन हाफ मार्क आपको मिल गया। तो ये आइए अब रिवर्स बायस का बना लेते हैं हम लोग। तो रिवर्स बायस में सब कुछ ऐसे रहने दें। अगर हम लोग क्या कर दें, सिर्फ इसको चेंज कर दें, मतलब हम लोग क्या कर ले, इसको सब कुछ चेंज करके हम लोग क्या खाली क्या कर दें, इसका कनेक्शन, इसका जो फॉरवर्ड बायस है इसको रिवर्स बायस कर दे। यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका उल्टा कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। और ये यहाँ से हो गया, सब कुछ वैसे जोड़ दीजिए। यहाँ वोल्टमीटर जोड़ के यहाँ पे ऐसे चले आइए। उसके बाद यहाँ पे आपका बैटरी वैसे ही रहने दीजिए जैसे है, उसमें कोई चेंजिंग मत करिए। यहाँ पे एक अमीटर लगा दीजिए आप यहाँ से, और यहाँ से ये हो गया आपका हो गया। देखिए अब यहाँ पे रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया इस तरफ से। तो आपने देखा यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आके यहाँ पे हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। क्या हो गया? रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो गया। तो हाफ नंबर इस पे हो गया, हाफ नंबर इस वाले पे आपको पोस्ट कर दिया गया। तो ये आपका हो गया हाफ इस पे। अगर आप यहाँ से अगर इसको चेंज कर देते हैं, अगर मान लीजिए आपको ये वाला बैटरी चेंज करना पड़ेगा, तब बैटरी चेंज करेंगे तो आपका बैटरी, अगर हम लोग क्या कर दे, बैटरी निगेटिव अगर इस तरीके से करते हैं इसी में, देखिए तो यहाँ पे इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ बैटरी चेंज कर देंगे, यहाँ निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो यहाँ पर भी यही क्या करना है हमारा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से अगर जोड़ देंगे तब, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये हाफ मार्क इस पे भरी पास पोस्ट हो जाएगा। तो ये इसमें करना क्या हम लोग को सबसे पहले बोला है कि आपका सर्किट डायग्राम बना है फॉरवर्ड और रिवर्स का। तो फॉरवर्ड का आपने देखा सर्किट डायग्राम ऐसे होगा, रिवर्स का ऐसे होगा। अगर फॉरवर्ड का और आप बनाना चाहें तो आप क्या कर दीजिए, बैटरी को यहाँ से घुमाइए और यहाँ कर दीजिए निगेटिव और ये कर दीजिए आप यहाँ से, चलिए निगेटिव वाला ये हो गया और उसके बाद यहाँ से और पहुँचाए और यहाँ पे लास्ट में एक पॉजिटिव ले लीजिए और यहाँ पे उल्टा हो गया, इसको ऐसे तो निगेटिव यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और सब कुछ वैसे रहने दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, दोनों कंडीशन में सही है, ठीक है। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, हाफ हाफ नंबर का ये हो गया। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। किसके लिए अब बढ़ते आगे, इसी का बोला है कैरेक्टरिस्टिक, VI मतलब करंट वोल्टेज का जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक है अब, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग जानते हैं हमेशा ये सबसे सिंपल क्वेश्चन माना जाता है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जो मिली एम्पियर में करंट होगी, करंट किस में होगी, मिली एम्पियर में। यहाँ वोल्टेज है तो V ही लिखना है यहाँ पे, पर यहाँ जो करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर में होगी, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है करंट ये वाला हो गया, यहाँ पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है, पता ही है। अगर हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड के लिए अगर आप बनाएंगे तो आपका लगभग यहाँ से चल के, मतलब अगर हम यहाँ से ऐसे करें हल्का सा लेके, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस का, ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और रिवर्स बायस में अगर चलेंगे तो यहाँ से मतलब एक तरह से ये इसी पे लाइन पे ऐसे चल के और यहाँ से ऐसे करके सडन यहाँ हो जाएंगे। अब ये रिवर्स बायस हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक है और ये रिवर्स बायस का है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब ये हुआ इस पे हाफ नंबर पोस्ट हो गया और इस वाले का हाफ नंबर पोस्ट हो गया, दोनों मिला के इसके फिगर पे 1 मार्क्स आपको दे दिया। हो सकता है 1 + 1 ऐसे करके दे दिया, और देखिए कैसे 1/2 + 1/2 = 1 करके दे दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे को डाउट होता है ना, तो इधर वाला सही बनाता, इधर वाला गलत बना दिया। अब सही गलत कैसे मैं आपको बताता हूँ, आप समझ गए ना। फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे होगा, रिवर्स में होगा। अब देखिए कोई बच्चा क्या किया, मान लिए कैसे गलती कर सकता है तो आधा नंबर ही मिलेगा। कोई बच्चा मान लिए ऐसे फॉरवर्ड को ऐसे कर दिया तो उधर नंबर नहीं मिलेगा, इस पे आपका 0 हो गया। पर अगर हो सकता वही बच्चा इधर आपका सही कर दिया तो हाफ नंबर यहाँ पे मिल जाना, ठीक है। फिर अगर कोई बच्चा गलती किया हो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे उस बच्चे ने क्या कर दिया, यहाँ पे तो सही दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ क्या कर दे, यहाँ पर उसने क्या कर दिया हो, यहाँ से ऐसे कर दिया हो, तो इस पे हाफ नंबर मिल गया, पर इस पे हाफ नंबर उसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हाफ ही नंबर यहाँ मिला। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए, क्योंकि इसीलिए इस क्वेश्चन में 4 पार्ट में नंबर बटा है। पहला जो है आपका सर्किट डायग्राम अगर बनाते हैं फॉरवर्ड का तो हाफ नंबर, रिवर्स का बनाएंगे तो हाफ नंबर, फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक बना दिए तो हाफ नंबर, और उसके बाद रिवर्स के बनाएंगे हाफ, तो टोटल जो है 2 मार्क्स आपका तब जाके फुल पोस्ट होगा। अगर इसमें गलतियां अगर हो गई वो अलग बात है कि टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा या नहीं काटता है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें एक छोटी सी मिस्टेक करते तो आपका पूरा नंबर कटता है। इस बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो आप इस तरीके से नंबर काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से देख लेंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, इस पर भी हम लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आगे ऐसी गलतियाँ आपसे न हो, इसको जानते हो। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं।